भाषा समाज के गर्भ में पैदा होने वाली और सांस्कृतिक एकता को कायम रखने वाले का आधार भी माना गया है। हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी से समयानुकूल एवं अन्य भाषाओं के शब्दों को लेकर अपना विकास किया और अन्य हिंदी इंटरनेट के जरिए वैश्विक पकड़ बना रही है। तीव्र गति से आ रहे सामाजिक बदलाव में मोटे तौर पर दो बातें सामने आ रही है। एक तो व्यक्ति पहले से अधिक जागरूक हुआ है और दूसरे सांस्कृतिक प्रकार भी हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि भाषा में चुनौतियों को आत्मसात करने की क्षमता भी होती है। परिवर्तन के साधन विकास का प्रश्न भी जटिल हो गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। जिन भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस मायने में अधिक विचार करें तो हमें अपनी भाषा के संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। जब भी हम अपनी भाषा उन्नति और संस्कृत कहते हैं तो इसे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी उच्च शिक्षा से संबंधित पाठ्य सामग्री के प्रकाशन का कार्य निरंतर कर रही है। विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए अकादमी विविध विषयों की पाठ्य सामग्री को मातृभाषा हिंदी में सरल बोधगम्य तरीके से उपलब्ध करा रहा है। यह संसाधन समय के परिवर्तन के साथ आवश्यकता के अनुरूप शोध विमर्श एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सामग्री प्रकाशित करने में प्रयासरत है। मेरी विनम्र अपेक्षा है कि प्राध्यापक गण सम्मानीय लेखक एवं लेखक कार्य के योगदान दे रहे विभिन्न मध्य प्रदेश विभिन्न अकादमी की संस्थाओं को योगदान मिले। सभ्यताओं एवं संस्कृति के संचालन के प्रारंभ से ही विधि विधान रहे हैं। प्रवर्तित घाटी सभ्यता से ही विधानों से परिपूर्ण रही है। राजतंत्र की समाप्ति उपरांत गणतंत्र भारत के संचालित हेतु आयामों से समाहित करते हुए भारतीय संविधान की रचना करने हमारे राजनेताओं एवं बुद्धिजीवियों द्वारा की गई है। निसंदेह वर्तमान भारतीय प्रकाशित अर्थव्यवस्था संविधान एवं कार्यकाय ब्रिटिश विरासत की नींव पर खड़ी है। गणतंत्र भारत अपनी शासन व्यवस्था किस तरह संचालित करता है इसकी जानकारी सामान्य जन प्राप्त कर सके, इस भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक में भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा, संवैधानिक उपबंधों की विशेषताओं का विवेधानिक एवं अन्य आयामों का वर्णन कर उद्देश्य प्राप्ति का विनम्र प्रयास करने द्वारा किया गया है। पुस्तक लेखक की इस प्रक्रिया श्रम एवं समय साध्य प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी संगठनों द्वारा अनुभवों तथा आधार व्यक्त करते हैं। साध्य मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के सहकर्मियों द्वारा विशेष प्रभाव प्रकट करता हूँ, जिन्होंने विश्वास एवं प्रबल रखते हुए विस्तृत प्रभाव का विस्तार है कि अंग प्रक्रियाओं में पुस्तक रचना में पर्याप्त भारतीय संविधान के विकास की धारणा लोकमान्य तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विशेषज्ञ पहली अर्थव्यवस्था की गई है। वर्ष 1922 में श्रीमती एनी बेसेंट की प्रबल पहल पर केंद्रीय विधानमंडल की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई। इसमें संविधान निर्माण के लिए एक सभा बुलाने का निर्णय लिया गया। संविधान में सभा बुलाने का निर्णय गया 25 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संसदीय एवं सिद्धांत निर्धारित करने वाले मोतीलाल नेहरू की शरीर क्षमता इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन का अंत हुआ और इसके साथ स्थान पर ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश सामग्री का निषेधन भारत द्वारा किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के लिए प्रतियोगिता होता था।
राज्य भारत सरकार की संज्ञा दी गई। गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दी गई। वायसराय भारत में क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया और वह एक कार्यकारिणी परिषद की सहायता कार्य करता रहा। भारत हिंद परिषद अधिनियम 1881। इस अधिनियम से भारत में वैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम द्वारा व्यवसाय राज्य कार्यकारिणी परिवार परिषद में एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधि विशेषज्ञ होता था। इस अधिनियम द्वारा मुंबई और मद्रास प्रांतों के अपने लिए कानून बनाने तथा संशोधन करने की शक्ति दी गई, लेकिन उस पर वायसराय की अनुमति आवश्यक थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1881 के अधिनियम द्वारा विधान विवेक केंद्रीय नींव डाली गई है। प्रांतों में भी विधायी परिषद की स्थापना की जा रही है। इसके लिए वायसराय की पूर्वानुमति शामिल है। वायसराय का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है जो कि इस माह की अवधि पर प्रकाश कर रही है। वायसराय लॉर्ड केनिस के भारत में विधान विभागीय भिन्न सदस्यों को भेज दिए गए जो उन पर प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात विधानमंडलों में भारतीय जनता को प्रतिनिधि देने की मांग लगातार की जा रही थी। 1982 का भारतीय परिषद अधिनियम कांग्रेस की इसी मांग से प्रभावित होकर पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्य करने इस प्रकार अधिनियम भारत में संख्या उत्तरदायित्व का संरक्षण किया गया। केंद्र में अनुदायी शासन की स्थापना हो। व्यवसाय में प्रांतीय गवर्नर का विरोध, विशेष शक्ति दी जाए। द्वैत शासन। भारती ने जब साइमन आयोग का विरोध किया, साइमन वापस जाओ और आंदोलन हुआ तो तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बेकेनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दे दी कि भारतीय संविधान के लिए ऐसा मसौदा बना कर दे जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसमें भारतीय संविधान के लिए एक मसौदा तैयार किया गया। इसी मसौदे को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट के संस्तुतियाँ निम्नलिखित थी। भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। भारत को एक संघ के रूप में गठित किया जाए जिससे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों देशी रियासतें सम्मिलित हो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांसदीय व्यवस्था की स्थापना हो। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों में कुछ दिख नहीं रहा मेरे को नीचे। अरे कुछ दिख नहीं रहा। लंदन में वो गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों का अधिनियम सिफारिश। इस अधिनियम में कुल 381 अनुच्छेद थे और अनुसूचित थी। भारत का संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ इसी अधिनियम से प्रभावित है। वर्तमान भारतीय अधिनियम का सबसे बड़ा स्रोत अधिनियम है। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव किया गया। इसके इकाइयाँ थी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, देशी रियासतें। प्रस्ताव संघ में देशी रियासतों को सम्मिलित होने या होने की स्वतंत्रता दी गई और जब तक आधे से अधिक देशी रियासत इसके लिए सहमत न होते हैं वस्तु संघ बन गया। अंत देशी रियासतों के समझौते के प्रभाव से संघ नहीं बन सका। इस अधिनियम के विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के लिए 2 विषयों में विभाजित किया गया। केंद्रीय विधायकों में 2 सदन हो, प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन निम्न सदन और प्रायिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचन। उच्च शांत प्रांतों में गठन का आधार भाषा व प्रांतों में मुख्यमंत्रियों भारतीय नेतृत्व गठन का हो। भारत के जब साइमन आयोग का विरोध किया तब साइमन वापस जाओ आंदोलन का हुआ। तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बेकेनहेड ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसमें
दिया। भारत को अधिनियम भारत का दर्जा दिया जाए, एक भारत में संघ के रूप में गठित किया जाए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत जैसी सभी रियासतें सम्मिलित हो। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की त्याग करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांसदीय व्यवस्था की स्थापना हो। केंद्रीय विधायिका में 2 हो। एक संविधान निर्माता सभा के गठन का सुझाव दिया जाए तो शांति प्रायता के स्थानों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनी जाएगी। इस जैसी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मानित होंगे। इन प्रस्तावों को सभी दलों द्वारा स्वीकार कर दिया गया। अंत 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अंत मार्च 1946 में लॉर्ड इटली के हाथों में ब्रिटिश सत्ता आई, जिसमें 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक पे थे। लॉरेंस, सर स्टोफर क्रिप्स और 3 एडविल भारत में संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए भारत भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। इस कैबिनेट मिशन जहाँ भारतीय सभा की कुल सदस्यता 389 रहती गई, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन, 11 प्रांतों से 4 चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों से दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान एक प्रतिनिधि। 93 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रपति के लिए जाने जाते। संविधान सभा के सदस्य विभिन्न समुदाय द्वारा उनकी सभा के आधार पर चुने जाएं। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या एवं 10 एक चुने जाएं।